तो बच्चों मैंने क्या कहा कि ये जिसको फॉर्मेट आ गया वो कोई भी फार्मूला को बना सकता है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये जो मैं लिखा हूँ ये क्या है, इसके बारे में खूब अच्छे से बता। तो जैसा कि आपने देखा कि जब a प्लस बी टू द पावर 1 है तो यहाँ a जो है उसका भी कोफिशिएंट 1 है और जो b है उसका भी कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 है। दैट मीन्स कि ये पावर 1 वाले का 1 और 1 कोफिशिएंट। जब a प्लस बी पर पावर 2 है तो इसमें 1 यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ का देखिए कोफिशिएंट 2 है और यहाँ कोफिशिएंट 1 हिडन है। दैट मीन्स कि 1 2 1 कोफिशिएंट है और यहाँ भी देखिए 2 पावर के लिए 1 2 1 है। अब a प्लस बी टू द पावर 3 का देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 होता है फार्मूले में। जब फार्मूला हम लोग याद करते थे तो यहाँ 1 3 3 1 वो कैसे आया देखिए 3 पावर के लिए 1 3 3 1। अब इसी तरह से 1 8 पावर 4 होगा तो इसके लिए देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 हिडन होता है इसलिए लिखते नहीं। देखिए यहाँ 1 हिडन है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। यहाँ देखिए 4 पावर के लिए 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 1 है। इसी तरह से बच्चों a प्लस बी पर पावर 5 है तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 1 हिडन है। तो यहाँ देखिए 1 5 10 10 5 1। अब बात ये रही कि ये आता कैसे है, ये कैसे याद रहेगा। ये अगर ये याद हो कि 1 5 10 10 5 1, अब 6 के लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क 6 के लिए क्या होगा। अगर ये चीज़ हमें पता चल जाए तो हम तो किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक जो 11th क्लास 11th में जो नया कंसेप्ट है वो है कॉम्बिनेशन, जिसको देखिए मैंने यहाँ छोटे छोटे लेटरों में लिख रखा है 1C0 1C1 2C0 2C1 2C2 पावर 3 है तो 3C0 3C1 3C2 3C3 पावर 4 है 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 पावर 5 है 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। इसी तरह से जब पावर 6 होगा तो क्या होगा बच्चा, जब पावर 6 होगा तो 5C0 5C0 5C1 5C2 6 है 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6। जितना पावर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 0 से 0 1 2 3 4 5 6 तक। अब इस 6C0 की वैल्यू होती कितनी है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 6C1 की वैल्यू होती कितनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, निकालने हम सिखा रहे हैं आपको। ये निकाला कैसे जाता है, 6C1 है तो इसकी वैल्यू भी 6 ही होगी। 6C2 है, निकालने सिखा रहा हूँ कैसे निकलेगा। देखिए अगर 6C2 की वैल्यू निकालना है तो 6 को 2 तक ले जाएंगे पीछे, मतलब 6 × 5 अपान ये 2 है तो 2 को 2 × 1 तक ले जाएंगे, मतलब 6 को ये 2 नीचे रहे तो उसको पीछे तक, यानी 6 के पीछे 6 5 2 टर्म ले लें। ये 2 है तो 2 को पीछे तक ले जाएं, कहाँ तक, जितना पीछे जाए मतलब 1 तक ले जाना है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से काटने 3 हो गया, 5 3 15। दैट मीन्स कि 6C2 की वैल्यू कितना आई 15, तो 6C2 की वैल्यू हो जाएगी 15। इसी तरह से 6C3 सॉल्व करना है तो 6C3 कितना होगा बच्चों, 6C3 हमें निकालना है तो 6 को 3 टर्म 6 × 5 × 4 3 तक पीछे लगाए, 6 को 6 5 4 तक, और ये फिर जो 3 है इसको 3 × 2 × 1 तक पीछे ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाना है, पीछे 1 तक ले जाना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 6 कट गया, 5 4 20 हो गया ये, यानी कि 6C3 की वैल्यू कितनी आई बच्चा 20 आ गई। इसी तरह से 6C4 सॉल्व करेंगे
तो 6C4 सॉल्व कर लेते हैं। 6C4 क्या हो गया? 6 5 4 3 5, 4 को 1 तक ले जाएंगे, 4 × 3 × 2 × 1, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काट देंगे 3, 5 से 15, यानी कि ये 15 हो जाएगा। 6C4 की वैल्यू कितना आ गई? 15। इसी तरह से 6C5 क्या होगा? तो 6C5 की वैल्यू भी उसी तरह से निकाल लेंगे। तो 6C5 निकाल के दिखा रहा हूँ। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 2 3 4 5, 5 तक ले जाना है। 5 टर्म यहाँ 5 लिखा है तो 5 तक पीछे ले जाना है, और 5 को 1 तक ले जाना है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक। अब इससे सब काट देंगे, देखिए ये कट जाएंगे सब, यानी कि 6 आ जाएगा। यानी 6C5 की वैल्यू सिर्फ 6 बच गई, तो यहाँ 6 लिख देंगे। 6C6 हो, मतलब वैल्यू सेम हो ऊपर और नीचे, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रख लेना है। उसी तरह से यहाँ 6C1 हो तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सिर्फ 6 ही लिख देंगे। और 6C0 है, 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, इसको भी केयर करें थोड़ा। अब हमारे पास 6 पावर के लिए, यानी जो पावर हम 1 2 3 4 5 6 लेके चले थे, तो 6 पावर के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट निकल के आया वो 1 6 15 20 15 6 1 ये आ चुका है। यानी कि अब हमें अगर a + b⁶ की वैल्यू हमें फार्मूला लिखना रहे, तो हमारे पास कोफिशिएंट मिल चुके हैं, उसकी हेल्प से लिख देंगे। कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो a जो लिखा है इसके पूरे के ऊपर पावर, ये जो पूरा पावर है वो पूरा 6 लिख देंगे। फिर b जो है उसका पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर प्लस, पहले वाले में कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1 को हमने लिखा नहीं। अब दूसरे वाले में 6 है तो अब यहाँ हम 6 लिख लेंगे। अब a के पावर को घटाते जाना है और b के पावर को बढ़ाते जाना है। जैसे 6 पावर था तो अब हम यहाँ a⁵ लिखेंगे, b के पावर 0 था तो इसके पावर को बढ़ा करके 1 कर लेंगे। ये दूसरा टर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे टर्म के लिए हम यहाँ देख लेंगे कि हमारे तीसरे टर्म के लिए क्या कोफिशिएंट रहने वाला है, तो 15। अब a के पावर को घटाना है, हमने पहले बता चुका, तो 5 से अब घटा के 4 कर देंगे, और b का पावर बढ़ाते जाना है तो 2 कर देंगे। अब फिर कोफिशिएंट अगला देखेंगे क्या है, 20 है। इस तरह से a के पावर को घटाते जाना है, b के पावर को बढ़ाते जाना है। अगला फिर कोफिशिएंट यूज़ कर लेंगे, 15 है। a के पावर को घटाते जाना है, b के पावर को बढ़ाते जाना है। फिर अगला कोफिशिएंट ले लेंगे, 6 है हमारा अगला कोफिशिएंट, तो अब ये हो जाएगा 6 a⁴ और b⁵। फिर प्लस एक कोफिशिएंट हमारा 1 है, 1 अब लिखा नहीं जाता। अब a के पावर 1 से घट करके क्या हो जाएगा, a⁴ 0 हो जाएगा और b⁴ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक चीज़ और क्लियर करना है बच्चों, क्या कि एवरी टर्म, जितने भी टर्म हैं उनके a और b दोनों के पावर को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका पावर हमेशा ये जो ब्रैकेट है उसका जो होल पावर है उतना ही है। जैसे देखिए 6 0 6 है, 5 1 6 है, 4 और 2 जोड़ें तो 6, 3 3 जोड़ें तो 6, 4 2 जोड़ें तो 6, 1 5 जोड़ें तो 6, 6 0 जोड़ें तो 6, यानी कि एवरी टर्म के a और b के पावर का सम इस पूरे ब्रैकेट के पावर ही होते हैं। और देखिए इसके पावर 6 है तो टर्म कितने आए होंगे, 7 आए होंगे। हमने शुरू में ही बताया कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होते हैं। टर्म देखिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म आए हैं। तो इस तरह से बच्चों इसको थोड़ा एक लाइन और आगे सॉल्व कर लें, आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। b⁴ 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का इंटू कराएंगे तो a⁴ ही बचा रह जाएगा। 6 a⁴ और ये b हो गया, ये 15 a⁴ b⁴ 2 हो गया, ये हो गया 20 a⁴ b⁴ हो गया, 15 a² b⁴ हो गया, ये 6 a⁵ हो गया। अब इसकी पावर 1 होता है तो b⁴ सिर्फ 6 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें a + b⁴ का फार्मूला निकालने आ चुका है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से,
ये कैसे वैल्यू निकाली जाती हैं ये भी अब आपको पता चल ही गया होगा। इस तरह से ये जो बचपन में 10th क्लास तक हम लोगों ने जो ये फार्मूले पढ़ा है, ये फार्मूले बनाए कैसे जाते हैं उसके ये तरीके हैं। अब कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। अब इसके लिए अब आगे अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि a + b⁴ हो तो उसको कैसे निकालेंगे। 6 है, मान लीजिए 20 पावर हो जाए, 50 हो जाए, बड़े बड़े पावर हो जाएं तो उनको हम कैसे इजीली निकाल पाएंगे, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तक यही, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।